हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 13 एयर वाटर एंड वेदर के विषय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तो आपका मुख्य ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर क्या है? सूर्य। बिना सूर्य के और तीन चीजें आपका है, सूर्य, एयर एंड वाटर। तीन चीजें अगर इस पे ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? यहाँ पे राइट टेम्परेचर, आपका जो है वाटर, और साथ में सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में जो मिलता है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही सभी हरे पौधे, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते हैं और उनके ऊपर क्या करते हैं? अदर लोग क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं और हम लोग क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक और कंज्यूमर मतलब उपभोग करने वाले, उपभोक्ता। ओके स्टूडेंट, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है कि अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले पौधों को तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते। और जब वो भोजन नहीं बनाएंगे, जब पेड़ पौधे यानी फसलें नहीं होंगी, साग सब्जियां नहीं होंगी, हरे पौधे नहीं रहेंगे, तो हम लोगों को हवा भी तो नहीं मिलेगी, वायु भी नहीं, एयर भी नहीं मिलेगी। जब एयर नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगी, तो आदमी जीवित ही नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह द सन इज द मेन फैक्टर डिटरमाइन द वेदर ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस। करें एक पार्टिकुलर प्लेस का मौसम का निर्धारित कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डे जो है तीन तरह का आपका हो सकता है। कैसा हो सकता है? क्लाउडी, सनी, यानी क्लाउडी और विंडी। क्लाउडी यानी बादलों वाला दिन, जैसा कि आज देख रहे हो आप, ऐसा बारिश के मौसम में भी आपको दिखता है। क्लाउडी जब आसमान में बादल घिरे हों, विंडी जब हवाएं बह रही हों, और सनी का मतलब जब सूर्य का प्रकाश हो, दिन एकदम क्या हो? क्लियर हो। तो तीन तरह का आपका मौसम। तो यानी सूर्य का प्रकाश जो है कि वेदर, कहीं का वेदर मौसम उस पर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश वहां पर सीधा पड़ रहा है कि तिरछा पड़ रहा है। जैसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर होता है, जो भूमध्य रेखा पे कंट्री पड़ती है, वहां पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और वहां के लोग, वहां का मौसम कैसा होता है? गर्म होता है। और वहां के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठीक है। और ये हम लोग कौन सी रेखा के पास हैं? कर्क रेखा, कैंसर सर्किल। तो कर्क रेखा हम लोगों के देश के बीचों बीच गुजरात से होकर आपका झारखंड होते हुए निकलती है। तो हम लोग कर्क रेखा के पास हैं, इसलिए यहाँ गर्मियों में जो है कि आपका जो है कि मार्च से लेकर जो है कि जून के बीच में गर्मी पड़ती है, और जो है दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो क्या है, नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में क्या पड़ती है? जाड़ा पड़ती है। ओके स्टूडेंट, तो सूर्य का प्रकाश कहीं के भी मौसम को जो है कि निर्धारित करता है। दूसरी चीज होती है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने जैसे इसका एक्सिस है, और जब वो अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की ओर, कहा? पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम, इसमें मैप में ऐसे इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। तो जब इधर से ये घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए अपने एक एक्सिस पे अपने एक चक्कर कितने समय लगाती है? 24 आवर्स में, 24 घंटे में। और जब ये सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है बेटा, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, तो इसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? तो रोटेशन के कारण, ड्यू टू रोटेशन क्या होता है? डे एंड नाइट। और ड्यू टू रिवॉल्यूशन क्या होता है? मौसम परिवर्तन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? वेदर चेंजिंग जो होता है किससे होता है? आपका रिवॉल्यूशन से होता है। और जो है रोटेशन के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट। ओके स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? अब इसके बाद है आपका एयर, यानी कि हवाएं। तो हवाएं स्टूडेंट दो तरह की होती हैं। एक होता है सी ब्रीज, एक होता है लैंड ब्रीज। जो समुद्र से की ओर से हवाएं बहते हुए हमारी ओर आती हैं,
उसको कहते हैं सी ब्रीज। और जो अस्सल से हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं उसको क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज कहते हैं। तो सी ब्रिज क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कह रहे सर जो हवा जो होती है जब घूमती नहीं, जब हवा घूमती है यानी हम महसूस करते हैं कि हाँ पत्तियां चल रही हैं, पेड़ों की हिल रही हैं, तो उसको विंड कहते हैं। जब तक नहीं चलती है तो उसको क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो विंड जो है तो घूमती हुई मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। डू यू नो एयर मूव्स ड्यू टू हीटिंग एंड लैंड वाटर बाय द ड्यूरिंग द डे लैंड्स बिकम हॉट। करें दिन के समय में क्या होता है? भूम क्या असल जमीन भूम क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और hence air above the land become hot since hot air is lighter rise up and cool air takes place। करें कि इसलिए जो हवा गर्म हो जाती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। ओके स्टूडेंट, तो दिस वे विंड ब्लो व्हेन द विंड ब्लो स्लोली इज कॉल्ड ब्रीज। जब हवा धीमे धीमे बहती है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? हिंदी का एक बहुत मशहूर शब्द है मलय समीर। ओके स्टूडेंट, यानी सुगंधित मंद मंद बहने वाली हवाएं। तो सी ब्रीज क्या होता है? लैंड हीट ऑफ द कूल्स डाउन फास्टर द देयरफॉर इन द डे टाइम द लैंड्स गेट हीटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन मच फास्टर द सी। देयरफॉर एयर above the lands become hot while the air above the sea remains comparatively cold. Hot air above the land moves up the cold air from sea moves takes place. The movement air from sea to land during 2 days is called sea breeze। करे दिन के समय में जो है समुद्री हवाएं जो है असल की ओर बहती हैं तो इसको सी ब्रीज कहा जाता है। और इसका उल्टा रात के समय में जो होता है अस्थल वाली हवाएं किधर की ओर बहती हैं? समुद्र की ओर बहती हैं। रात में पृथ्वी ठंडा हो जाती है तो समुद्र की ओर बहती हैं तो उसको क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद वाटर। तो बिना जल के, बिना पानी के, एयर वाटर और टेम्परेचर के बिना यहाँ पे अर्थ पे आपका जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना? तो वाटर अगर नहीं रहेगा तो वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होता है। और हमारे शरीर में भी, मनुष्य के शरीर में भी 70% क्या होता है? वाटर होता है। ओके स्टूडेंट, तो जब ये गर्म होकर मौसम, जब टेम्परेचर गर्म होता है तो हवाएं भाप बनकर ऊपर उड़ जाती हैं, बाद में बादल बनाकर नीचे फिर बारिश होती है। ये प्रक्रिया जो चलती है इसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। पृथ्वी से ऊपर जाना भाप बनकर, फिर भाप बनकर जल के रूप में नीचे आना, यानी जल से जल के रूप में जो उसकी यात्रा होती है, पृथ्वी से आकाश तक की यात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, एवापोरेशन जो है गर्मी के कारण, इसीलिए तालाबों का पानी, जो तालाब होते हैं उनका पानी क्या होता है? गर्मियों में सूख जाता है। और एक इस प्रक्रिया द्वारा होता है एवापोरेशन। सूर्य का गर्मी ज्यादा पड़ती है गर्मी के मौसम में, इसलिए गर्मियों के मौसम में तालाब का पानी सूख जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एवापोरेशन। ओके स्टूडेंट, अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जल में जो है वाष्प की मात्रा जो उपस्थित होती है उसको ही कहते हैं जो है ह्यूमिडिटी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।